सबका कर रहे हो तो कोई बात आज लखनऊ लोकसभा प्रत्याशी जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी हैं रविदास मल्होत्रा का नामांकन है। इसी में आज समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचे हैं। उन कार्यकर्ता काफ़ी देख रहे भीड़ है। आज आप लोग नामांकन में पहुंचे हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे रविदास मल्होत्रा जी का नॉमिनेशन है और हम लोग सब जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग लखनऊ की भी सीट बहुत जल्दी अपने हाथ में लेके आ रहे हैं। जो कभी नहीं इतिहास में हुआ वो भी होने जा रहा है, तो वही चीज़ करने जा रहे हैं। और ये सारी भीड़ आप देखिए, इतनी सारी भीड़ आई है। ये सब भीड़ वो भीड़ है जो इस समय जनता परेशान है लोगों से, और इस मौजूदा बीजेपी सरकार से जो परेशान है वो भीड़ आई हुई है। तो कहते नहीं है, जो सच होता है उसके साथ भगवान भी रहता है, और जो नहीं सच होता है उसके पीछे तो बस शैतान चलता है। तो वही चीज़ हमारे साथ में इस समय आप भीड़ देख लीजिए, सब चीज़ें देख लीजिए, और हम लोग बहुत धूमधाम से जा रहे हैं। और आने वाले समय में इस कार्यालय के सामने बहुत धूमधाम होगा और खूब यहाँ पर खुशियाँ मनाई जाएंगी 4 तारीख को। आप ये भी देख लीजिएगा। 2 दिन पहले लखनऊ लोकसभा प्रत्याशी भाजपा के राजनाथ सिंह हैं, उनका भी नामांकन हुआ। उन लोगों का लक्ष्य है कि लखनऊ लोकसभा हम लोग 5 लाख से जीतेंगे, क्या कहें? पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे राजनाथ जी जो हैं, आप देख लीजिए, नॉमिनेशन किया जरूर है। वो सांसद हैं जरूर यहाँ के, लेकिन कभी आपको दिखे हैं? इतने यहाँ पर चीज़ें हो गई हैं, कई विधायक नहीं रहे इस दुनिया में, कहा वो आए, वो कभी आए यहाँ आज तक ना किसी से मिले। मैं देखती हूँ नेताओं को, हमारे रविदास मल्होत्रा जी हर समय लोगों के बीच में रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, और उनको तो आप कभी शक्ल ही नहीं देख पाएंगे। जब चुनाव होता है तभी वो आते हैं। तो जैसे कहते नहीं, बरसात में बरसात आती है और चली जाती है, तो वही वाला हाल उधर के नेताओं का है। और ये समाजवादी के वो नेता हैं कि हर समय, हर सीजन में, गर्मी सर्दी बरसात आंधी तूफान आपके साथ। 10 साल से सांसद राजनाथ जी हैं, क्या उनके कार्यकाल से क्या? देखिए, उनका अगर काम होता तो ज़रूर होता। अगर ईमानदारी से चुनाव हुआ, ईमानदारी से, तो मैं कह रही बहुत बड़ी हार होगी बीजेपी की। अगर ईमानदारी से नहीं हुआ तो फिर तो आप जानते हैं, अगर ईमानदारी से नहीं हुआ तो फिर तो आप जानते हैं जिसका बोलबाला वही करेगा। अगर 1 नंबर से चुनाव हुआ तो नहीं जीत सकते हम लोग। ईवीएम पर भी कुछ आरोप? बिल्कुल है, क्यों नहीं है? अगर ऐसा नहीं है तो ईवीएम क्यों नहीं हटा रहे भाई? अगर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जो बीवीपी पर्ची निकलती है उसकी भी गिनती की जाए, तो चुनाव आयोग क्यों मना कर रहा है कि हम उसकी गिनती नहीं करेंगे? क्या मतलब है? क्यों नहीं कर रहे हैं आप गिनती भाई? जब वो पर्ची कट के उसमें गिर रही है और हमारा लोग देख रहे हैं, तो उसकी भी गिनती हो जाए, बस वहीं से हमारा 1 नंबर का चुनाव हो जाएगा। और बाकी के चुनाव आयोग के मंशा में क्या है मुझे नहीं मालूम। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, क्या समाजवादी पार्टी कितने सीटों में लीड करेगी? देखिए, 80 सीटें हैं ये अभी मैं नहीं बता सकती हूँ, लेकिन जो मेरा गुड़ा भाग है वो मैंने अपने अंदर शेयर किया, कुछ लोगों से शेयर किया, वही आना है। वो मैं भी नहीं बोलूँगी, जब समय आएगा तो मैं बोलूँगी। बल्कि मैंने वो वीडियो बना के डाला भी अपने पे, उतनी ही आएंगी, उससे ना ऊपर रहेंगी ना नीचे रहेंगी, उतने पे हम रहेंगे। ये चीज़ मैं आपको दिखाऊंगी और फिर मैं उसमें वीडियो भी दिखाऊंगी। देखिए, मैंने वीडियो पोस्ट किया था, वही चीज़ आई है। हमारे साथ बात करें। बाबा, कहाँ से आप आए? हम हैं आजमगढ़ से। अधिकतर देखा जाए भाजपा में ही सारे बाबा भाजपा में है, आपका समाजवादी पार्टी कैसे? इसलिए है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गरीबों, पिछड़ों, मजदूरों सबको जो है ले करके इन्होंने कहा पीडीए मेरा भगवान है, मानवता के पुजारी, इसलिए मैं इनके साथ हूँ। आज आदरणीय अखिलेश यादव जी वैक्सीन के लेके जो उस समय कहा था, आज वही सबके सामने आ गया। वैक्सीन वाला आप देख लीजिए, जनमानस जो है खतरे में पड़ गया। और जहाँ तक उत्तर प्रदेश या भाजपा का एक भी काम, आप लखनऊ में खड़े हैं, एक काम कोई बता दे। और यहीं समाजवादी पार्टी को आप देखेंगे, इकाना स्टेडियम से लेकर लोक भवन से लेकर के तमाम मेट्रो से लेकर के ये व्यवस्थाएं हैं। आज ये चुनाव जनता लड़ रही है, चुनाव जो है जनता लड़ रही है। आप बेरोजगारी, महंगाई, नौकरी के सवाल पे, और ये केवल क्या है, भारतीय जनता पार्टी आज क्या वोट मांग रही है? राम को लाए हैं, कृष्ण को लाए। अरे भैया, 2 करोड़ नौकरी कब लाएंगे? हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई टिकट कब लाएंगे? और गैस, डीजल, पेट्रोल सस्ता कब लाएंगे? आज देश की सीमा सुरक्षित नहीं है, नौजवान अपने आप को सुरक्षित नहीं हो रहा है। इनका सांसद बलात्कारी घोषित होता है, देश छोड़कर पलायन कर जाता है। भारतीय जनता पार्टी के पास एक मुद्दा नहीं है, केवल जुमले, पाखंड और नफरत फैलाने की बात करती हूँ। वहीं समाजवादी पार्टी
और इंडिया गठबंधन संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, नौजवानों के घर में खुशहाली लाने के लिए ये अभियान छेड़े हैं। तो ये देश का दूसरे आज़ादी का चुनाव है। और धर्म क्या है, मानवता क्या है, राम कहाँ है? राम आपने कहा, राम तो घट में है सूझे नहीं, लानत ऐसा जिंद, तुलसी इस संसार को हुआ मोतियाबिंद। बीप कंपनी से चंदा लेते हैं, पाकिस्तान से चंदा लेते हैं, वैक्सीन कंपनी से आप चंदा लेने का काम करते हैं और उस समय पूरे विश्व में महारत हासिल करते हैं, हर जगह आपका फोटो लगता है। आज जब वही कंपनी ये कबूलनामा ले लेती है कि इससे हार्ट अटैक होगा, ब्रेन हेमरेज होगा, आज हमारे देश का नौजवान, किसान, बुजुर्ग, माता आज टेंशन में, इसका जवाब देना चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी को वैक्सीन पे वोट मांगना चाहिए, नोटबंदी पे वोट मांगना चाहिए, देश की सीमा की सुरक्षा पे आपको वोट मांगना चाहिए, 2 नौकरियां आपने कितना दिया इस पे आपको वोट मांगना चाहिए। यहीं लखनऊ में आप खड़े हैं, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे पीजीआई हो, कोई भी अस्पताल में आप देख लिए सांड मिले हैं, लेकिन मरीजों की सुविधा नहीं मिल पाई है। आज उन लखनऊ में आप खड़े हैं, बेरोजगारी, तबाही, गंदगी पूरी फैली हुई है। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा पूरा साफ होने जा रहा है। आज ये एक तरफ इंडिया गठबंधन है, एक तरफ इन लोगों का जुमला और पाखंड लड़ रहा है। तो इसलिए ये मानवता को बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए अखिलेश यादव को मैं साधुवाद देता हूँ। उन्होंने कहा मेरा भगवान है तो पीडीए, वो पीडीए जो पिछड़ा है, जो दबाया गया है, जिसके घर में खुशहाली नहीं है, जो बेरोजगार हो गया है, जिनको केवल राम नाम के और हिंदुत्व का वायरस दे करके उनको ठग करके वोट लिया गया। जब उनको आरक्षण देने की बात हुई, जब उनको नौकरी देने की बात हुई, जब वो सत्य बोल रहा है तो उसके घर बुलडोजर, ईडी, सीबीआई, तमाम प्रकार का जो है इस तरह से उनके ऊपर अत्याचार किया गया है। आज आपको बता दूं जनता मौन क्यों है? 2 चरण का चुनाव हो गया, जनता मौन है। इसलिए मौन का एक ही है को इंडिया गठबंधन के निशान पे बटन दबा रहा है। अब घर घर मोदी, हर हर मोदी, जय श्री राम नहीं चल रहा है। ये पेट का सवाल है और जिंदगी का सवाल है, देश की सीमा का सुरक्षा का सवाल है। किससे छुपा है कि चीन हमारे देश में अपने गांव का नाम बदल रहा है। आज विजय माल्या से लेकर उद्योगपतियों का कर्ज कौन माफ किया? आज किसान मारा गया, नौजवान आत्महत्या किया, मणिपुर जला, पुलवामा की जांच नहीं हुई। आज मानवता और संविधान, लोकतंत्र हमारा खतरे में है। और इस समय अगर कोई बेबाकी से बोला है और उत्तर प्रदेश से दिल्ली का रास्ता जाता है और उत्तर प्रदेश में एक समाजवादी विचारधारा जो गीता को मानते, कुरान को मानते, बाइबिल को मानते, कबीर को मानते, राम को मानते, कृष्ण को मानते, हर धर्म मजहब को मानते हैं, लेकिन वो जब वोट मांगते हैं कहते मेरा काम बोलता है, मैंने 100 नंबर दिया, 102 नंबर दिया, इकाना स्टेडियम दिया, आगरा एक्सप्रेसवे बनाया, मेट्रो दिया, लोक भवन बनवाया, मैं तमाम योजनाओं से दिया है, अब मुझको वोट दो, मुझे संविधान बचाना है। और संविधान हमारी संजीवनी है। अगर संविधान नहीं होता, पिछड़े का लड़का, दलित का लड़का, गरीब का लड़का ना पार्लियामेंट में बैठता, न विधानसभा में जाता, न नौकरी में जाता। जैसा कि आपने बताया, आजमगढ़ से आप आए हैं। आजमगढ़ से एक तरफ समाजवादी पार्टी से धर्मेंद्र यादव हैं और दूसरी भाजपा से दिनेश लाल निरहुआ। पिछली बार भाजपा जीती थी, क्या इस बार समाजवादी पार्टी, जो आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाए, क्या उसमें जीत हासिल करेगी? भारी मतों से, रिकॉर्ड मतों से धर्मेंद्र यादव और लालगंज लोकसभा से दरोगा सरोज जीत रहे हैं, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। वो उस समय मशीनरी और तमाम उस चुनाव पे हम नहीं जा रहे हैं। वो आजमगढ़ में 10-10 विधायक हैं, समाजवादियों का गढ़ रहा है आजमगढ़। धर्मेंद्र यादव रिकॉर्ड मतों से जीत रहे हैं और लालगंज लोकसभा से दरोगा सरोज। अन्य पूर्वांचल की सारी सीट, कोई सीट पे कोई चर्चा कर ले, सारी की सारी सीट जीत रहे हैं, क्योंकि पश्चिम से हवा उठा है। पश्चिम से इतनी बड़ी हवा है तो पूर्वांचल है। पूर्वांचल ही दिल्ली में अखिलेश यादव को, इंडिया गठबंधन को भेज देगा, क्योंकि भाजपा के बौखलाहट आप देख लीजिए, भाजपा का बयान देख लीजिए, उनका बयान आप कहाँ आ गया? मंगलसूत्र पे आ गया। अब स्मृति ईरानी कहाँ है जो चला गया, हजारों लड़कियों के साथ बलात्कार किया? आदरणीय प्रधानमंत्री जी बैठ करके उस पर वोट मांगने का काम करते हैं और वो बलात्कारी देश से छोड़ के भाग जाता है। क्या ऐसे राक्षसों को संसद बनाया जाएगा? क्या ऐसे एक हजारों से ज्यादा मुकदमा उस सांसद के ऊपर लग गया? आज चुनाव में पता चल रहा है एक दिन में बलात्कार 1000 नहीं कर सकता, एक दिन में, एक महीना में कोई हजारों लड़कियों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता। ऐसे सांसदों को लेकर के आप मंच में करके और राम राज की स्थापना करते हो तो राम नाम कड़वा लागे, मीठा लागे दाम, और दुविधा में दोनों गए, न माया मिलेगी न राम। एक नारा चल रहा है कि मैं भी मोदी का प्रयोग, इस पर क्या कहें? वो कौन कह रहा है?
भाजपा वाले कह रहे हैं, जनता नहीं कह रही है। नौजवान उत्तर प्रदेश का रहा पेपर क्यों लीक हुआ, किसान कह रहा है कि मेरी आय दुगना क्यों नहीं हुई, महिलाएं कह रही कि मणिपुर क्यों जला, नारियों के साथ क्या हो रहा है, छात्र कह रहा है कि हमारी शिक्षा क्यों महंगी हो गई, और जो बीमार व्यक्ति है कह रहा मेरा इलाज क्यों नहीं हो रहा है। तो जनता क्या कह रही है इसको आप देखिए। जनता चुनाव लड़ रही है, अब अखिलेश यादव जी के साथ में है। अखिलेश यादव एक ऐसा नेता है जिन्होंने कहा वैक्सीन ये भाजपा का है। आज सिद्ध हुआ कि नहीं? मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े प्रवक्ताओं से। वो कह रहे थे कि आपने देश का अपमान किया, वो कह रहे थे आप सरकार का अपमान कर रहे हैं। आज बताइए, जब वही वैक्सीन के लेकर के खड़ा हुआ सवाल, इसका जवाब कौन देगा? अयोध्या में रामलीला में हनुमान जी का रोल कोई कर रहा है, तुरंत मर जा रहा है, इसको क्या कहा जाए? सरकार उसकी मार्केटिंग केवल की है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल राम का नाम लेते हैं, कृष्ण का नाम लेते हैं, हिंदू का नाम लेते हैं, मुसलमान का नाम लेते हैं, अगड़े पिछड़े जात का नाम लेते हैं केवल वोट के लिए। और समाजवादी विचारधारा के लोग वोट मांगते हैं तो अपना काम दिखा के मांगते हैं कि मेरा काम बोलता है, मैं संविधान बचाऊंगा, मैं समानता लाऊंगा, क्योंकि यही तो है। इस रक्त को, ब्लड को काट दिया जाए, निकलेगा लाल। विश्व का कोई वैज्ञानिक ये बता नहीं सकता ये हिंदू का रक्त है कि मुसलमान का रक्त है। किस मुसलमान की बात करते हो? इस देश में जितना हिंदुओं ने अपनी कुर्बानी दिया है उतना मुसलमानों ने दिया है। आज हमारे देश की एकता अखंडता को आप केवल खंडित करके, अगले पिछड़े के करके केवल सत्ता की भूख में जवानों को झोंक देना चाहते हैं। इसलिए मैं अखिलेश यादव जी के साथ हूं और रहूंगा। अखिलेश यादव को दिल्ली के तख्त पे हम लोग बैठा के तब ही दम लेंगे। अयोध्या में उनका कहना है कि मैंने मंदिर बनवाए भगवान राम पे नाम वोट। अयोध्या में मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना। आपको याद होगा 4 शंकराचार्य कहे दिव्यांग मंदिर है, अभी उसका प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकता। और वो दिव्यांग मंदिर है, केवल इन्होंने राजनीतिक कारण किया, धर्म को व्यापार बना दिया। तो धर्म को व्यापार बनाना ही बड़ा घातक है, बड़ा घातक है। धर्म हमारा, हम मंदिर में जाते हैं, हम मंदिर में आस्था का हमारा विषय है, लेकिन देश संविधान से चलेगा, देश लोकतंत्र से चलेगा। अगर ये नहीं चलेगा तो गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को, दबे कुचले लोगों को सम्मान। आज बताइए, देश में 2 प्रकार का कानून, भारतीय जनता पार्टी में जो चला जाए 376 केस लग जाए, पुलिस नहीं गिरफ्तार करेगी, और कोई कथा कथित कह दे तो उसके घर से पुलिस उठा के जेल भेज देगी। ये देश में 2 प्रकार का कानून नहीं चलेगा। ये संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए आज लखनऊ में देखिए रवि मल्होत्रा संघर्ष करके आए हैं। और भारतीय जनता पार्टी एक काम बता दे, 10 साल के कार्यकाल में कोई लखनऊ में जनमानस का काम किया हो। इसलिए पूरा का पूरा हर समाज, हर समुदाय रवि मल्होत्रा जी को वोट देने जा रहा है। इसलिए वोट देगा संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, और आने वाली हमारी पीढ़ी गुलाम ना हो, उस गुलामी को रोकने के लिए आज इंडिया गठबंधन को वो वोट करेगी, रविदास मल्होत्रा को जिताएगी। भाजपा वाले एक आरोप बड़ा संगीन लगा कि समाजवादी पार्टी में जो 80 में से 5 से 7 करोड़ परिवार के ही लोग लड़ रहे हैं लोकसभा चुनाव। ये आप देखें, परिवार पे उनका परिवार कहाँ है? उनका परिवार यही है बलात्कारियों का, उनका परिवार उद्योगपतियों का है। उनका परिवार का सवाल नहीं है, यहाँ सवाल संविधान और लोकतंत्र का है। भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, बताए कि 2 करोड़ नौकरी कहाँ है, वो बताए। डीजल और पेट्रोल सस्ता हुआ कि नहीं, वो बताए। चीन क्यों घुस गया, वो बताए। मणिपुर क्यों जला, वो बताए। ये सरकारी सेक्टर, सरकारी संस्था क्यों प्राइवेट में बन गई, वो बताए। कि ये आरोपी कर्नाटका का सांसद कैसे देश से पलायन कर जाए, वो बताए। कि ये नोटबंदी कर किए उससे क्या फायदा है। भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि वैक्सीन कंपनी से आपने चंदा लिया और आज उससे हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज जैसी बीमारियां खतरनाक होगी। भारतीय जनता पार्टी मुद्दा भटकाए न। भारतीय जनता पार्टी जो वादा किया था उस वादा पे आकर वोट मांगे और जनता इसी को सवाल कर रही है। वो कुछ आरोप लगाए, हमारा यही है, बुनियादी रोटी कपड़ा मकान। आपने उत्तर प्रदेश में 9 बार पेपर क्यों लीक हुआ, इसका कारण बताए। इसका जिम्मेदार कौन है? सांड आए दिन अस्पताल में घुस रहे हैं, आए दिन इससे मौत हो रही है, गाय माता तड़प तड़प मर रही है, ये बताए भारतीय जनता पार्टी। तो इस मुद्दों को लेकर आज हर जनमानस, इनका कार्ड कोई चलने वाला नहीं है। आज लखनऊ में रविदास मल्होत्रा बहुत बड़ी मतों से जीतेंगे, क्योंकि जनता चुनाव लड़ रही है संविधान, लोकतंत्र और बचाने के लिए, और अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। आप कहाँ
आज लखनऊ से आज नामांकन है और लखनऊ के ही प्रत्याशी रविदास मल्होत्रा और पिछली बार विधायक रहे हैं और इससे पहले बार भी विधायक रहे 2012 से 17। क्या कहेंगे? आज देश को ज़रूरत है गठबंधन की। आज देश को ज़रूरत है बदलाव की। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा, इस पर 10 साल से न केंद्र सरकार, न 5-6 साल से 7 साल से उत्तर प्रदेश की सरकार। तो कहना है कि हम लोग बहुत विकास किए हैं, विकास को लेकर वोट मांगेंगे। हाँ, विकास किया है। जैसे पेट्रोल 50 का 100 में हुआ है, डीजल 50 का 100 में हुआ है, 400 का सिलेंडर 1000 में हुआ है। ये विकास है, दिखता है, ऐसी बात थोड़ी है। खाने पीने के तेल, सब्जियां आसमान छू रही हैं। ये विकास हुआ, इसी को विकास कहते हैं। और किसको विकास कहते हैं? या इनके अपने नेताओं का विकास हुआ, या अपने कॉरपोरेट जगत का वो हुआ, विकास हुआ। मगर यहाँ आज वो बात नहीं है। यहाँ आज रविदास जी के नॉमिनेशन की बात है और हम गठबंधन का हिस्सा होते हुए अपना धर्म निभाने आए हैं, जो कि हमारे अखिलेश यादव जी ने कहा है कि हमें आपको यानी कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी को और जितनी भी पार्टियां हैं, हम सबको एकजुट होकर अखिलेश जी ये रविदास जी मल्होत्रा के नॉमिनेशन में पहुंचना है और ये देश को मैसेज देना है कि गठबंधन आज देश की बहुत बड़ी ज़रूरत बन चुका है। क्योंकि इस सरकार ने मुर्दों पे बात की है, मुद्दों पे बात नहीं की है। मैं फिर से दोहराता हूँ, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरियां, सुरक्षा, इस पर बात नहीं की है। इन्होंने बात की है कि कांग्रेस में 70 साल से क्या हुआ, कांग्रेस में ये क्या हुआ। तो कांग्रेस के बारे में इतना बताना चाहता हूँ, अगर कांग्रेस अपने कार्यकाल में, पहली बात तो 70 साल रही नहीं, वो जितना भी रही, वो जितना भी उसने बनाया, नरेंद्र मोदी कहता है कि कांग्रेस ने कुछ किया नहीं। अगर कांग्रेस ने कुछ किया नहीं है तो पिछले 10 साल से नरेंद्र मोदी ये बता दो कि तुम बेच क्या रहे थे, बेच क्या रहे थे। तो कांग्रेस ने काम किया है, गठबंधनों ने, समाजवादी पार्टी ने काम किया है, माया जी ने काम किया है। हमें लगता है कि माया जी को भी अपना दिल बड़ा करते हुए हमारे गठबंधन के साथ आना चाहिए। वो भले अभी ना हो, मगर वो जितनी भी सीटें जीतती हैं, आज देश में बदलाव की ज़रूरत है। आज देश को जुमलों से मुक्त कराना है। आज मोदी की गारंटी से लोगों को बचाना है, जो झूठ साबित हो रही है। इसलिए हम आज रविदास मल्होत्रा जी के नॉमिनेशन में आए हैं और अपना गठबंधन धर्म निभाते हुए हम आज सारे कोर्ट तक जाएंगे और उनका बाइज्जत नॉमिनेशन कराने के साथ ही हम लोग वापस करेंगे। ये थे मेरे साथ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लखनऊ लोकसभा प्रत्याशी रविदास मल्होत्रा के नामांकन में पहुँचे हुए हैं। सभी कार्यकर्ताओं ने अपनी बात रखी है। मैं पुष्पेंद्र शर्मा, पब्लिक लाइव न्यूज़ चैनल की लखनऊ। पार्टी लखनऊ लोकसभा प्रत्याशी रविदास मल्होत्रा का नामांकन पहुँच रहे हैं। विधायक जी जो है आज नामांकन करने पहुँचे। हम लोग नामांकन करने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन की ओर से, और इस बार लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़े अंतर से चुनाव हराएंगे। अभी नामांकन करने भाजपा प्रत्याशी आए थे तो जनता कह रही थी कि 5 साल के बाद देखा है। हम लोग लगातार जनता के बीच में रहते हैं और जनता के मुद्दों, जन समस्याओं को लेके, जन संघर्षों में 250 बार जेल गए हैं और 300 बार ऐसा हुआ है कि पुलिस ने हमें गिरफ्तार करने के बाद पुलिस लाइन से रिहा करने का काम किया है। जनता को मालूम है कि हम लोग इस बार भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़े अंतर से चुनाव